ॐ कुन्देन्दीवर सुन्दरावति बलौ विज्ञानधामावुभौ शोभाढ्यौ वरधन्विनौ श्रुतिनुतौ गोविप्रवृन्दप्रियौ मायामानुषरूपिणौ रघुवरौ सद्धर्मवर्मौहितौ सेत्तान्वेषण तत्परौ पथिगतौ भक्तिप्रदौ तौ हि नः। जरत सकल सुरवृंद विषम गरल जेहि पान किय तेहि न भजसि मन मंद को कृपालु शंकर सरिस को कृपालु शंकर सरिस। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल के प्रसंग से अब आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् अध्यात्म रामायण के किष्किंधा कांड में प्रवेश होता है। शबरी जी के परामर्श के अनुसार श्री राम और लक्ष्मण पंपा सरोवर की ओर बढ़ते हैं। भगवान महादेव जी भगवती पार्वती को बतलाते हैं कि देवी, ततः स लक्ष्मणो रामः शनैस्पम्पा सरस्तटम् आगत्य सरसां श्रेष्ठं दृष्ट्वा विस्मयमाययौ। शबरी के आश्रम से आगे बढ़ते हुए पंपा सरोवर के तट पर पहुंचते हैं। उस सरोवर की सुंदरता और विस्तार देख करके आश्चर्यचकित होते हैं। क्रोशमात्रं सुविस्तीर्णम्, एक कोश का विस्तार है। अगाधमल संबरम, अगाध जल से युक्त है। उत्फुल्लाम्बुज कहलार कुमुदोत्पल मंडितम, विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे कमल पुष्पों से सरोवर भरा हुआ है। कुमुद, कलार, अंबुज, उत्पल, ये कमल पुष्पों के ही विभिन्न रूप हैं। हंस कारंडवा किरणम, हंसादि बहुत से पक्षी वहां पर हैं। चक्रवाकादि शोभितम, जल कुक्कुट कोयष्टि क्रौंच नादोपनादितम, विभिन्न प्रकार के पक्षी वहां पर हैं जो अपनी ध्वनि से वहां को वातावरण बहुत सुंदर बनाते हैं। तत्रोपस्पृश्य सलिलम, वहां जाकर के उस जल को स्पर्श करके आचमन करके
पीत्वा श्रमहरम विभु। भगवान उस जल को पीते हैं। सानुजा भाई के सहित तो सरसस्तीरे शीतलेन पथाययौ, और उसके तीर किनारे किनारे पर छाया में वृक्षों की चलते हैं। ऋष्यमुख गिरे पार्श्वे गच्छन्तौ राम लक्ष्मणौ। ऋष्यमुख पर्वत की ओर जा रहे हैं। धनुर्बाण करौ दान्तौ जटावल्कल मंडितौ। धनुष और बाण हाथों में है। दान्तौ बिल्कुल शांत स्वभाव से चल रहे हैं। जटावल्कल मंडितौ, जटाएं हैं, वल्कल पहने हैं। पश्यन्तौ विविधान वृक्षान गिरे शोभाम सुविक्रमौ। पर्वतों की वृक्षों की सुंदरता को देखते हुए चल रहे हैं। वही सामने ऋष्यमुख पर्वत है। तो सुग्रीवस्तु गिरे मूर्धनिम, सुग्रीवस्तु गिरे मूर्धनि चतुर्भी सह वानरैः। उसी पर्वत की श्रृंखला पर 4 वानरों के साथ में सुग्रीव रहता था। स्थित्वा ददर्श तौ यान्ता वरुरोह गिरे शिराः। वहां से उसने देखा कि ये 2 वीर इधर से आ रहे हैं। दोनों इन्हें देख करके वो और ऊंचे शिखर पर चढ़ता है और वहां से भयादाह हनुमंतम, वो अपने एक साथी जो वहां हैं हनुमान जी, उनसे कहता है भयभीत होकर के कि हनुमान कौतौ वीर बरऊ सखे। हे मित्र, देखो ये दोनों वीर कौन हैं। गच्छ जानी ही भद्रम ते, देखो उनके पास जाओ। बटुर भूत्वा द्विजाकृति, ब्राह्मण वेश, बटुक का वेश बना करके, ब्रह्मचारी का वेश बना करके वहां जाओ और देखो कि ये दोनों कौन हैं। बालिना प्रेषितौ किं वा, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाली ने भेजा हो, स्वयं नहीं आ सकता इसलिए उसने किसी अन्य को भेजा हो। मां हन्तुम समुपागतौ, मुझे मारने के लिए हो सकता है उसने भेजा हो। ताभ्याम संभाषणं कृत्वा जानी हृदयं तयोः। यदि तौ दुष्ट हृदयौ संज्ञां कुरु कराग्रतः। जैसा मैंने कहा है, अगर ऐसा कोई है तो जाओ उनसे बात करो, और यदि समझ में आए कि तौ दुष्ट हृदय, वो दोनों दुष्ट हृदय वाले ही हैं, अर्थात मेरा वध करने के लिए आए हैं, तो संज्ञाम कुरु कराग्रता, हाथ से इशारा कर देना मुझे। विनयावनतो भूत्वा, वहां जाकर के कोई ऐसा कार्य मत करना, विनम्रता पूर्वक उनसे पूछना। एवं जानी ही निश्चयम, इस प्रकार से उनका निश्चय जान लेना कि वो चाहते क्या है।
ये जब कहा तो हनुमान जी ने वैसा ही किया। वहां जाकर के तथेति वटुरूपेण, ठीक है ऐसा ही करेंगे, ये कह करके वो वट रूप धारण करके ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण करके राम के समक्ष पहुंच जाते हैं और हाथ जोड़ करके पूछते हैं, कौ युवाम पुरुष व्याघ्र, आप दोनों पुरुष व्याघ्र श्रेष्ठ पुरुष सुंदर पुरुष दोनों कौन हैं? युवानौ वीर सम्मतौ, युवान हैं जवान हैं और देखने से वीर मालूम पड़ते हैं। द्योतयन्तौ दिशा सर्वा, संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए चल रहे हैं। प्रभया भास्करान्निव, अपनी प्रभा से अपने प्रकाश से चारों ओर प्रकाशित करते हुए इस प्रकार चलते हैं जैसे सूर्य अपनी प्रभा से प्रकाशित करता है। युवाम त्रैलोक्य करतारौ, प्रभु ऐसा लगता है कि तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले आप ही दोनों हैं। इति भाति मनो मम, ये मेरे हृदय से उद्गार निकल रहे हैं। क्या ऐसा है? युवाम प्रधान पुरुषौ जगद हेतु जगन्मयौ, संसार की सृष्टि करने वाले रचना करने वाले पुरुष और प्रधान, सृष्टि के आदि क्या आप ही हैं? माया मनुष्याकारौ, अपनी ही माया से मनुष्य आकृति को धारण किए हुए हैं। चरन्तौ इव लीलया, और लीलावश स्वेच्छावश यहां पर चल रहे हैं, घूम रहे हैं। भूभार हरणार्थाय भक्तानां पालनाय च, क्या पृथ्वी का भार उतारने की दृष्टि से, भक्तों का हित करने की दृष्टि से आप वही दोनों हैं जो स्वयं चल करके आए हैं। अवतीर्णा विह परौ चरन्तौ क्षत्रियाकृति, आपकी चाल ढाल से, आपके आने जाने से ये लगता है कि आप क्षत्रिय हैं। जगत स्थित लयौ सर्गम कृत्वा कर्तुम उद्यतौ, और आपके स्वभाव से ये लगता है कि संसार की सृष्टि स्थिति और लय करने वाले आप ही हैं। स्वतंत्र प्रेरकौ सर्व हृदयस्था विहेश्वरौ, नर नारायणौ लोके चरन्तौ इति मे मतिः। नर नारायण की तुम दो, क्या नर नारायण आप ही हैं? सबके हृदय में रह करके उनको प्रेरित करने वाले आप ही हैं। इस प्रकार से जब प्रश्न करते हैं बहुत बार मैं कहता हूं
आज भी पुनः कहूंगा, प्रश्नकर्ता के प्रश्न से उसकी योग्यता का पता चल जाता है, और जब योग्य प्रश्नकर्ता होता है तो उसे उसके प्रश्न का उत्तर भी मिल जाता है। और जिसमें विद्या होती है उसमें विनम्रता अवश्य होती है। ये यहां पर हनुमान जी की पहचान है। इतना अच्छा प्रश्न रखा है कि ये तो सर्वज्ञ ईश्वर है समक्ष, अगर साधारण मनुष्य भी होता तो पिघल जाए। सत्य बोलने पर विवश हो जाए। हनुमान जी की वाणी को सुनकर के राम जी लक्ष्मण की ओर देखते हैं और कहते हैं कि लक्ष्मण, श्री रामो लक्ष्मणं प्राह, लक्ष्मण की ओर देख करके बोले, पश्यैनं वटुरूपिणम्, लक्ष्मण इस ब्रह्मचारी को देखो, और क्या देखो, शब्द शास्त्रम अशेषेण श्रुतम नूनम अनेकधा। इसकी वाणी सुनकर के लगता है कि शब्द शास्त्रम, शब्द का शास्त्र क्या होता है? व्याकरण। अशेषेण, अनेकधा श्रुतम नूनम, इन्होंने उसका अभ्यास अनेकों बार किया है। यह इनकी वाणी बतला रही है। कोई भी अक्षर या शब्द विकृत नहीं हुआ, व्यर्थ नहीं बोला गया, अकारण नहीं बोला गया, उचित बोला गया, अधिक नहीं बोला गया, न्यून नहीं बोला गया। इन्होंने जो प्रश्न किया है वही इनकी योग्यता का प्रमाण है। अनेन भाषितम कृत्स्नम, इन्होंने जो कुछ भी कहा है, न किंचिद अपशब्दितम, अपशब्दितम किंचित न, इसमें कोई भी अशुद्धि नहीं है। ये कह करके फिर हनुमान जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि बटुक, अहम दाशरथी राम, मैं दशरथ का पुत्र राम हूं, त्वयं में लक्ष्मणोऽनुजः, अयम में लक्ष्मणोऽनुजः, अयम में अनुजः लक्ष्मण, ये मेरा छोटा भाई है, लक्ष्मण इसका नाम है। सीतया भार्या सार्धम पितुर्वचन गौरवात्, राम जी भी संतुलित शब्दों में उत्तर देते हैं।
न न्यून न अधिक, जितना पूछा गया है उतना। कहा बटुक, हम अपनी पत्नी सीता के साथ में पिता के वचन की रक्षा के लिए उनकी आज्ञा मान करके आगतस्तत्र विपिने स्थितो हम दंड के द्विज, इस दंडक मन में आए थे। तत्र भार्या हृता सीता, वहां मेरी पत्नी सीता का हृता सीता रक्षसा केनचिन मम, किसी राक्षस ने सीता का अपहरण कर लिया। तान्वेष्टुम इहा तो, बस उस पत्नी की खोज में ही हम इधर को आए हैं। तुमको वा कस्य वा वद, अब बटुक आप अपना परिचय दें। मेरा परिचय इतना ही है, मैं महाराज दशरथ का पुत्र अयोध्या नरेश राम, ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण पत्नी सहित पिता की आज्ञा पालन करते हुए दंडक वन में रहने आए थे। वहां से किसी राक्षस ने मेरी पत्नी का, सीता का हरण कर लिया। अब उस की खोज में हम दोनों भाई इधर को आए हैं। इतना ही हमारा परिचय। अपना परिचय दें तो वो बटुक कहता है कि सुग्रीवो नाम राजायो वानराणाम महामती, प्रभु वानरों का राजा सुग्रीव नाम का जो है, चतुर्भी मंत्रिभी सार्धम, वो अपने 4 मंत्रियों के साथ में गिरिमूर्धन तिष्ठति, इसी पर्वत के शिखर पर रहता है। भ्राता कनीयान सुग्रीवो वालिनः पाप चेत सहा, क्या कहें महाराज, ये छोटा भाई है, इसका भाई है बाली, वो दुष्ट चित्त वाला है, पाप चेतसा। तेन निष्कासितो, उसके द्वारा ये घर से निकाल दिया गया है। बड़े भाई बाली के द्वारा जो दुष्ट हृदय है, इसको सुग्रीव को बाहर निकाला गया है। भार्या हृता तस्य, और इसकी भी पत्नी का हरण कर लिया है, छीन लिया है। तद्भयाद ऋषिमुखाख्यम, महाराज उस बाली के भय के कारण ही इस ऋषिमुख नामक गिरिम आश्रित संस्थिता, ऋषिमुख पर्वत का आश्रय लेकर के वो यहां रहता है। अहम सुग्रीव सचिवो वायुपुत्रो महामते, और मैं भी महाराज उन्हीं के मंत्रियों में से एक हूं, वायुपुत्र हूं। हनुमान नाम विख्यातो, मेरा नाम हनुमान है, मैं हनुमान के नाम से विख्यात हूं। अंजनी गर्भ संभव, मेरी माता का नाम अंजनी है। तेन सख्यम त्वया युक्तम,
सुग्रीवेण रघुत्तम। तो महाराज आपको फिर सुग्रीव से मित्रता करनी चाहिए। भार्यापहारिणम हंतुम सहायस्ते भविष्यति। अब दोनों एक जैसे जब मिल जाएंगे, भार्या उनकी भी गई है, भार्या आपकी भी गई है, तो कहते हैं हनुमान जी कि जिसने भी आपकी भार्या का अपहरण किया है उसको अगर आप मारना चाहते हैं तो यह आपकी सहायता करेगा। इदानीमेव गच्छामो आगच्छ यदि रोचते। यदि आपकी इच्छा हो तो मेरे साथ चलें। भगवान श्री राम कहते हैं कि हनुमान अहम अप्यागतस्तेन सख्यम कर्तुम कपीश्वर। मैं इसी भाव से तो आया ही हूं यहां पर, कपीश्वर से, सुग्रीव से मित्रता करने ही आया हूं। सख्युः तस्यापि यत् कार्यम तत्करिष्यामि असंशयम्। और मित्रता की बात में उसका जो भी कार्य हो वो मैं संपन्न करूंगा। तस्यापि यत् कार्यम तत्करिष्यामि। उसका भी जो कार्य होगा वो मैं करूंगा। ये जब कहा तो हनुमान जी ने कहा कि महाराज तो ठीक है, फिर चलो। कहा मेरे कन्नों पर बैठो दोनों लोग, परिश्रम होगा पर्वत पर चढ़ने में, आप मेरे कन्नों पर बैठिए और मैं आपको ले चलता हूं। दोनों भाइयों को कन्नों पर लेकर के हनुमान जी शिखर पर पहुंचते हैं। यत्र तिष्ठति सुग्रीवो, जहां सुग्रीव रहते हैं वहां पहुंचाया। वहां जाकर के एक वृक्ष की छाया में दोनों भाइयों को बिठा करके सुग्रीव के पास जाते हैं। हनुमान अपि सुग्रीवम उपगम्य कृतांजलि। जाकर के सुग्रीव राजा से हाथ जोड़ के कहते हैं कि राजन, व्येतुते भयम आयातौ राजन श्री राम लक्ष्मणौ। व्येतुते भयम, आपका भय दूर हो जाए। यानी कहने का तात्पर्य कि आपको भय नहीं होना चाहिए। आने वाले जो व्यक्तित्व दोनों हैं उनका नाम राम और लक्ष्मण है, इनसे आपको कोई भय नहीं है। शीघ्रमुत्तिष्ठ रामेण सख्यम ते योजितम मया योजितम। मैंने व्यवस्था कर दी है सब, चलो और उनसे मित्रता करो। उठो और चलो उनके पास और मित्रता करो। अग्निम साक्षणम आरोप्य तेन सख्यम द्रुतम कुरु। और अग्नि की साक्षी में मित्रता करो। यानी यहां कहने का तात्पर्य हनुमान जी का यह है कि उनकी मित्रता से आपको कोई हानि नहीं होगी। संदेह हो तो अग्नि देवता की साक्षी में मित्रता करो। ये जब कहा तो प्रसन्नता पूर्वक सुग्रीव उठता है और लाकर के स्वयं अपने हाथों से आसन राम लक्ष्मण को देता है। वहां पर बैठते हैं सब लोग।
कुशल क्षेम की बात पूछी जब बतलाई जाती है, लक्ष्मण जी पूरा वृत्तांत सुनाते हैं, क्या क्या हुआ है और कैसे कैसे यहां तक आना हुआ है। तो सुग्रीव कहते हैं, अहम करिष्ये राजेंद्र, प्रभु राजन, अहम करिष्ये राजेंद्र सीताया परिमार्गणम, मैं आपके लिए सीता की खोज कराऊंगा। सहायमपि ते राम करिष्ये शत्रुघातिनः, और मैं अपनी शक्ति भर आपकी सहायता करूंगा। राम, एक दिन की घटना है, जैसा कि तुमने बताया है, लगभग ऐसी ही घटना है। एक दिन हम लोग इसी शिखर पर बैठे थे, तो एक आश्चर्य मेरे सामने भी हुआ है। विहाय सा नियमानाम केनचित् प्रमदोत्तमाम, हाँ, हम लोगों ने भी किसी के द्वारा ले जाई जाती एक स्त्री के रोने की आवाज सुनी थी। विहायसाम नियमाना, आकाश मार्ग से जाती हुई, ले जाई जाती हुई सुंदर स्त्री की वाणी सुनी थी। क्रोशंतोइम राम रामेति, वो राम राम की रट लगाए हुए रोती हुई। दृष्ट्वास्मान पर्वतोपरि, हम लोगों को जब उसने बैठे हुए देखा, आसमान दृष्ट्वा, हम लोगों को बैठे हुए यहाँ शिखर पर देखा, तो आमुच्याभरण्यासु सोत्तरीयेण भामिनी, उसने, उस स्त्री ने अपने उत्तरीय में बांध करके कुछ आभूषण यहां फेंक दिए थे। तो राम, वो आभूषण अभी उत्तरीय में बंधे हुए यहां गुफा में रखे हैं, मैं लेकर के आपको दिखलाता हूं, देखें, आप पहचाने। कि वो आपके हैं या किसी अन्य के। इतना कह करके इत्युक्त्वा रामाय दर्शयामास वानरः, जाकर के अंदर से उठा करके वो उत्तरी में बंधे हुए जो वस्त्र है उसमें बंधे हुए आभूषण ला करके रखते हैं। जैसे ही खोलते हैं, वो देख करके ही राम हा हेति विमुच्य राम तद्दृष्ट्वा हा सीतेति मुहुर्मुहु, वो देख करके ही राम हा सीता करके यहां पर रोने लगते हैं। रोज प्राकृतो ये था, जैसे सांसारिक मनुष्यों की स्थिति होती है, उस प्रकार से यहां पर रुदन प्रारंभ कर देते हैं। लक्ष्मण उनको रोकते हैं, भैया शांत रहो, अब तो सहायक भी मिल गए हैं, वानर राज मिल गए हैं, अब आप चिंता क्यों करते हैं। अब हम सब लोग हत्वा रावण माहवे, उस राक्षस रावण का युद्ध में वध करेंगे।
और सीता प्राप्त करेंगे। सुग्रीवोऽप्याह हे राम प्रतिज्ञां करवाणि ते। सुग्रीव ने एकदम बढ़कर के कहा कि हाँ राम लक्ष्मण सही कहते हैं, ठीक कहते हैं, मैं आपके समक्ष प्रतिज्ञा करता हूं। समरे रावणं हत्वा तव दास्यामि जानकीं। आपके लिए रावण को मार करके उनसे यहां से सीता आपको दिलवाऊंगा, दूंगा आपको। इसके बाद में तब तक हनुमान जी ने वहां पर अग्नि प्रज्वलित की। अग्नि प्रज्वलित करके अग्नि की साक्षी में भगवान श्री राम और सुग्रीव की भेंट कराई। दोनों बाहें फैला करके मिलते हैं, भेंट करते हैं। और अब दोनों एक साथ बैठते हैं, सुग्रीव और राम। जब ये इतना हो गया, अब सुग्रीव अपनी कहानी बताता है। सखे शृणु ममोदन्तं वालिना यत्कृतं पुरा। हे सखा, हे मित्रों, सुग्रीव कहता है कि अब जो मेरे ऊपर बीती है, बाली ने जो मेरे साथ किया है, अब आप सुनो। राम एक राक्षस था, मैं पुत्रोथ मायावी नामना परम दुर्मदा। एक बार की घटना है, मैं नाम के राक्षस का पुत्र, जिसका नाम था मायावी, वो आकर के किष्किंधा नगरी के द्वार पर बाली को युद्ध के लिए ललकारता है। अच्छा हास्य करता है, सिंहनाद करता है। उससे कुपित होकर के बाली वहां से निकला। अनुरुद्रावतम बाली मायाविनम अहम तथा। बाली ने उसका पीछा किया और बाली के पीछे मैं भी था। भागते हुए वो मायावी नाम का राक्षस एक पर्वत की गुफा के अंदर घुस गया। बाली क्योंकि पीछे था, राक्षस अंदर चला गया। बाली ने ठहर कर मुझसे कहा, तिष्ठ त्वं बहे गच्छाम्यहं गुहाम। का सुग्रीव तुम बाहर ठहरो, गुफा के अंदर मैं जाता हूं। ऐसा कहकर के बाली गुफा के अंदर चला गया और मैं बाहर बैठा रहा। राम, इस स्थिति में 1 महीना बीत गया। मासमेकम इत्युक्त्वा विश्य गुहाम मासमेकम न निर्ययौ। 1 महीना बीत गया और बाली गुफा से बाहर नहीं आया।
ततोर्ध्वम्, उसके बाद में 1 महीने के बाद में गुहा द्वारा निर्गतम रुधिरम बहु, उस गुफा द्वार से एक खून की धारा निकलती है, रक्त की धारा निकल पड़ी। तद्दृष्ट्वा परितप्तांगो, ये देख करके परितप्तांगो में बहुत भयभीत हो गया, बहुत संतप्त हृदय से मैंने ये समझा कि बाली मारा गया है। तो मैंने क्या किया कि गुहा द्वार शिला में काम निधाय गृहमागता, अब जिसने बाली को मार दिया तो मैं कौन अब उसका सामना कर पाऊंगा, इस कारण से मैंने एक बहुत बड़ी शिला लेकर के वो दरवाजा बंद कर दिया गुहा का, और भाग करके घर आया, और घर पर मैंने ये बतलाया करके। अब यहां सब दुखी हुए किष्किंधा में, और राम यद्यपि मैं इसके लिए तैयार नहीं था, मेरी अनिच्छा होते हुए भी मंत्रियों ने मुझे राजा बना दिया। मेरा राज्याभिषेक कर दिया। कुछ दिन मैं उस सिंहासन पर बैठ पाया राम, और तब तक बाली आ गया। बाली जब आ गया, उसने मुझे इस एक तो उसने मुझे मेरी भर्त्सना की, बहुत बुरा भला कहा उसने मुझे, और फिर मारा भी, मुझसे भी। उसके भय से मैं नगर से निकल करके भाग खड़ा हुआ। मैं इतना भयभीत हो गया, लोकान सर्वान परिक्रम्य, हर स्थान पर भागा घूमता रहा डर के कारण कि ये मुझे छोड़ेगा नहीं। इस स्थान पर आकर के मुझे थोड़ी शांति मिली, ऋषिमुख पर्वत पर, क्योंकि यहां वो महर्षि मतंग के डर के कारण नहीं आ सकता था, इस कारण से मुझे यहां शांति मिली। यहाँ शापवश आवत नाही, मतंग जी का शाप था, इसलिए यहां नहीं आ सकता था। कहा राम, उसके बल की क्या बात बताएं, बाली बहुत बलवान है। एक बार की घटना है, दुंदुभी नाम का राक्षस था, वो महिष का रूप धारण करके, भैंसे का रूप बना करके उसने भी
किष्किंधापुरी में आकर के बाली को ललकार दिया। तो बाली जब निकलता है किष्किंधा से, रात्रि का समय है, तो बाली ने दुंदुभी नामक उस महिष के, भैंसे के सींग पकड़ के महिषम श्रृंगयोर धृत्वा, बाली ने उसके दोनों सींग पकड़ लिए और सींग पकड़ के पातयामास भूतले, पृथ्वी पर गिरा दिया। पादे नैकेन तत्कायम आक्रम्यास शिरो महत, और एक पैर से उसका शरीर को दाब करके और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। ये सिर उठा करके उसने फेंका है, तो योजना पतितम तस्मान, वो सिर एक योजन पर की दूरी पर इसी ऋषिमुख पर्वत के क्षेत्र में गिरा, जिससे उसके सिर से रक्त की छींटें महर्षि मतंग जी के पास तक गई। रक्त वृष्टि पपातोच्चैर दृष्ट्वा ताम क्रोध मूर्छिता, ये जो रक्त वृष्टि हुई, खून की छींटें जो महर्षि मतंग के आश्रम तक गई हैं, तो ऋषि को क्रोध आया और उन्होंने बाली को शाप दे दिया। मातंगो बालिनम प्राह, मतंग जी ने बाली से कहा, यज्ञागंतासि में गिरिम, अगर पुनः इस पर्वत पर आए, इतः परम भग्न शिरा मरिष्यसि न संशय, तुम्हारे सिर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। भग्न शिरा मरिष्यति, तेरा मस्तक फूट जाएगा, मर जाएगा तू। एवं सप्तस्तदारभ्यो, तो राम इस प्रकार से शाप मिलने पर उस समय से लेकर के ऋषिमुखम नयात्यसौ, वो ऋषिमुख के क्षेत्र में इधर नहीं आता है। एतज्ञात्वा अहमप्यत्र वसामि भयवर्जिता, यह जान करके ही मैं यहां पर सुरक्षित होकर के रहता हूं। भयवर्जिता वसामि, यहां उसका डर नहीं है, इसलिए मैं यहां पर रह पा रहा हूं। और राम देखो, वो सिर पड़ा है दुंदुभी का अभी तक, जिसको बाली ने एक योजन तक फेंका था। और यदि आप इसे इस प्रकार से फेंक पाएं, तब तो कुछ आशा की जा सकती है कि आप मेरी सहायता कर सकेंगे। ये कहते हुए उसने जो दिखलाया है, तो दृष्ट्वा रामः स्मितं कृत्वा पादांगुष्ठेन चाक्षिपतुम 10 योजन
पर्यंतम तदद्भुतमिवाभवतु। जब उसने ये सिर दिखाया तो राम ने लीला पूर्वक या खेल खेल में पैरों से ठोकर मार के उसको 10 योजन दूर फेंक दिया और कहा, सुग्रीव हनिष्यामि तव द्वेष्यम। कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जो द्वेषी है कोई भी हो, मैं उसका वध करूंगा। शीघ्रम भार्यापहारिणम, जिसने तुम्हारी पत्नी को छीन लिया है उस द्वेषी का मैं वध करूंगा। इति प्रतिज्ञामकरोत् सुग्रीवस्य पुरस्तात् तदा। ये राम ने प्रतिज्ञा कर दी सुग्रीव के सामने, तुम चिंता मत करो। तो अब सुग्रीव कहता है कि महाराज एक परीक्षा और है। ये सामने 7 वृक्ष खड़े हैं ताल के, और बहुत बलिष्ठ वृक्ष हैं, इतने लंबे हैं। और बाली जब चाहता था इनमें से एक एक को पकड़ करके हिला देता था, और ऐसे हिलाता था कि फलों की कौन कहे, इसमें एक भी पत्ता नहीं रह पाता था। एकैकं चालयित्वासौ निष्पत्रान् कुरुतेञ्जसा। पत्तों से रहित कर देता था इन वृक्षों को। अब राम सोच रहे हैं कि इसे संशय है, और साथ में सुग्रीव पुनः कहता है कि महाराज यदि आप इन सभी वृक्षों को एक बाण से भेद सकें, यदि तुम एक बाणेन विद्वा छिद्रम करोषि चेत, इन 7 तालों में छेद कर दें एक ही बाण से, तो विश्वासो में प्रजायते, तब महाराज फिर मुझे विश्वास हो जाए। राम जी ने ये भी करके दिखाया। बाण लेकर संधान किया, सभी पेड़ों में छेद होकर के, और बाण सर्कस में आ गया। जब ये देखता है, अब सुग्रीव हाथ जोड़ के सामने खड़ा है, प्रभु मैंने पहचान नहीं पाया। फिर इतनी क्षमता किसी मनुष्य में नहीं हो सकती। देवत्वम जगताम नाथः, फिर आप ईश्वर ही हो सकते, आप जगन्नाथ हैं। परमात्मा न संशय, आप ही परमात्मा हैं। मत पूर्व कृत पुण्योघई संगतोद्यमया सह, मेरे पूर्व जन्म के संस्कारों का उदय हो गया है, जो आज आपका सानिध्य मुझे प्राप्त, आपका साथ मुझे प्राप्त हुआ है, मेरे पूर्व जन्मों का कुछ फल हो गया है। त्वाम भजन्ति महात्मानः, वाह, कहते हैं महाराज मुझे विश्वास हो गया। त्वाम भजन्ति महात्मानः, महात्मा लोग आपका ही भजन करते हैं, आपकी ही सेवा करते हैं, आपका ही चिंतन करते हैं। संसार विनिवृत्त, संसार के बंधनों से छूटने के लिए आपका ही सेवन करते हैं, भजन करते हैं। त्वाम प्राप्य मोक्ष सचिवम प्रार्थये हम कथम भवम,
और मेरे भाग्य से, मेरे पूर्व जन्मों के किए हुए पुण्यों के प्रभाव से आज आप मुझे प्राप्त हो गए हैं, तो महाराज अब मुझे संसार नहीं चाहिए। आपको प्राप्त करके भी अगर मैं संसार की कामना करूं तो मुझसे बढ़कर और पापी कौन हो सकता है। अतो हम देव देवेशो ना कांक्षे अन्यत प्रसिद्ध में। अब महाराज मुझे और कुछ चाहिए नहीं, अब प्रभु कृपा करहूं यही भांति, सब तजी भजन करऊं दिन राति। ये स्थिति हो गई। पूरा ज्ञान वो अपना जितना है सुग्रीव वो दिखलाता है। महाराज कहता है जब तक व्यक्ति में अज्ञान का प्रभाव रहता है तब तक उसे संसार की आवश्यकता प्रतीत होती है, तब तक उसे संसार दिखलाई पड़ता है। और जब आपका सानिध्य पा गया तो उसे स्वतः स्फूर्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है। राम रामेति यद्वाणी मधुरम गायते क्षणम। जिसकी वाणी आपका नाम लेती है, स ब्रह्मा सुरापोवा मुच्यते सर्वपातकैः। वो ब्रह्म हत्यारा ही क्यों न हो, सुरापान करने वाला ही क्यों न हो, संपूर्ण पाप से मुक्त हो जाता है। देखें आप, सुरापान ब्रह्म हत्या के समान पाप माना गया है। ध्यान रखें आप, 5 महापाप हैं, दोनों उसमें ही आते हैं, दोनों समान श्रेणी के हैं। न कांक्षे विजयम राम। राम अब मुझे विजय की कामना नहीं है, सब समाप्त हो गई। आपके संसर्ग से मेरी समस्त इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं सब नष्ट हो गई। न च दारा सुखादिकम। अब पत्नी की भी और अन्य सुखों की आवश्यकता भी नहीं है। भक्ति में वो सदा कांक्षे त्वयि बंध विमोचिनी। अब आपसे केवल एक वस्तु की कामना है, आप अपनी भक्ति दीजिए जिससे इन संपूर्ण बंधनों से छुटकारा मिल जाए। भगवान ने देखा ये तो वैराग्यवान हो गया, ये तो बिल्कुल क्या कहें इसको, आपात वैराग्यवतो मुमुक्षोन। शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में कह रहे हैं ये इस प्रकार से वैराग्य हर आदमी को आता है जीवन में। ये आपात वैराग्य कहा जाता है। कोई परिस्थिति ऐसी आई कि एकदम व्यक्ति वैराग्य हो गया। जैसे जब आदमी किसी के दाह संस्कार में, व्यक्ति के दाह संस्कार में पहुंचता है, वहां उसको बहुत बड़ा वैराग्य आता है। और दाह संस्कार करके, अंतिम संस्कार करके जब वापस होते हैं तो वो वैराग्य जाने कहां चला जाता है। बहुत दिनों का रोगी व्यक्ति सालों से चारपाई पर पड़ा है, उसको वैराग्य आता है, भगवान अब और कुछ नहीं चाहिए, उठा लो। ये भी आपात वैराग्य है। कथा सुनते हुए, कथा या मति स वैराग्यवती। कथा में बैठ करके भी बहुत बड़ा वैराग्य आता है भगवान की कथा में, और निकल के बाहर जैसे ही निकले फिर उसी स्थिति में।
तो शंकराचार्य जी ने कहा है कि ऐसे आपात वैराग्य वाले जो होते हैं उनको भवबंधन रूपी ये जो ग्राह है ये संसार में ही डुबा देता है। भवबंधन रूपी ग्राह उनको पकड़ लेता है, ऐसा बंधन में डालता है कि वो यहीं डूब जाते हैं, क्योंकि वो क्षणिक वैराग्य होता है, वो टिकाऊ नहीं होता। वही इसका न कांक्षे विजयम राम न कांक्षे विजयम कृष्ण न मोक्षम न पुनर्भवम न पुनर्भवम। अर्जुन ने कहा था, वही भाषा ये बोल रहा है कि महाराज अब कुछ नहीं चाहिए, और आपकी कृपा ऐसी ही हो गई है। सुग्रीव कह रहा है कि सर्वम ब्रह्मैव मे भाति, सब स्थान पर मुझे ब्रह्म के ही दर्शन होते हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। जब दूसरा कोई है नहीं तो मेरा कौन शत्रु कौन मित्र, शत्रु मित्र सब समाप्त हो गए महाराज, अब किसी से शत्रुता नहीं है। माया मूलम इदम सर्वम पुत्र दारादि बंधनम, ये सब माया का मूल है। सब, चाहे पुत्र हो चाहे दारा हो पत्नी हो, ये सब बांधने वाले हैं संसार। तदुत्सार मायाम तुम, तो महाराज मुझे अब इस माया से बचाओ, अब संसार में मत डालो। प्रार्थना करने लगा भगवान से, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। महादेव जी कहते हैं कि इस प्रकार से इत्थम स्वात्म परिस्वंग निर्धूता शेष कल्मषम, भगवान के हृदय लगाने से उसकी सुग्रीव की दशा हो गई। तो राम मुस्कुरा करके बोले, सुग्रीव भगवान का मुस्कुराना बस, यस्य मोह करी माया, उनका मुस्कुराना ही तो गजब ढाता है। यही माया है। भगवान ने मुस्कुरा करके देखा, कहा सुग्रीव सखे तुदुक्तम यत्तन्माम सत्यमेव न संशयः, का सुग्रीव तुम सच कहते हो, कोई संदेह नहीं, तुम्हारी वाणी सब सत्य है। पर एक बात बताओ, हमने अभी अभी मित्रता की है, हमने अपनी समस्या बतलाई, तुमने अपनी समस्या बतलाई, और उसके बाद में तुम ऐसी बात कह रहे हो। कल को संसार क्या कहेगा। देखिए भगवान ने वही लगाया अपना, संसार क्या कहेगा। हमने तुमसे मित्रता की, तुमसे मदद मांगी, पर हमने तुम्हारे लिए क्या किया। कृतवान किम कपेन्द्राय सख्यम कृत्वाग्नि साक्षिकम, ये दुनिया कहेगी कि अग्नि की साक्षी करके मित्रता की राम ने सुग्रीव के साथ में, और तब सुग्रीव के लिए उन्होंने किया क्या। इस लोकापवादो में भविष्यति न संशय। तुम ऐसी बात कर रहे हो,
संसार क्या कहेगा, लोकापवाद हो जाएगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। इसलिए कहा सुग्रीव, अब जो कहा है वो तुम्हें भी करना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि तुम्हारी विचार बहुत अच्छे हैं, वाणी शुद्ध है, पर मैंने जो कहा है, सुन सुग्रीव मैं मारी हूं बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरई प्राण। उस वाणी की सिद्धि के लिए अब तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। जाओ बाली से युद्ध करो। भक्ति और मुक्ति तो बात की चीजें हैं, पहले संसार में हो वहां अपने कर्तव्य का पालन करो। महादेव जी यही बता रहे हैं कि उमा दारू जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। इतने बड़े वैराग्यवान को जरा सी बात कह करके और फिर उसी कर्म में लगा दिया। कहा कि बाली को ललकारो। तुम सोच कैसे सकते हो, अभी ये सोचने का समय नहीं है। और वो तैयार हो गया, जाकर के बाली को ललकारता है। बाली बाहर निकल करके आता है, मारता है सुग्रीव को, और सुग्रीव इधर उधर देखते हैं, मार खा के और भागते हैं। भगवान देख रहे हैं कि दोनों भाई एक जैसे हैं। महादेव जी कहते हैं, अयोध्येताम एक रूपौ दृष्ट्वा रामोत विस्मिता। वो युद्ध जो कर रहे हैं वो दिखलाई दोनों के स्वरूप एक जैसा है। न मोमो चित्तदा बाणम सुग्रीव वध शंकया। ये सोच करके फिर राम ने बाण नहीं चलाया, कहीं ऐसा न हो कि सुग्रीव के ही लग जाए। सुग्रीव मार खा के भागता है और राम के समक्ष कहता है कि राम, अगर मारना ही है तो अपने हाथ से मार दो, बाली से क्यों मरवा रहे हो? मैं तो मर जाऊंगा, मैं उसका सामना नहीं कर सकता। तब राम ने कहा, सुग्रीव, तुम्हारे और तुम्हारे भाई का रूप स्वरूप एक जैसा था, मैं पहचान नहीं पाता, कहीं धोखा न हो जाए, इस कारण से मैंने बाण नहीं चलाया। लक्ष्मण, इसको सुग्रीवस्य गले पुष्प माला मामुच्य पुष्पिताम प्रेषयस्व महाभाग सुग्रीवम वालिनम प्रति। लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, इसको एक माला पहना दो और इसे भेजो बाली के पास, पुनः भेजो। मैं अपनी वाणी का पालन करूंगा। सुग्रीव, तुम्हें कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। लक्ष्मण ने एक माला लेकर के सुग्रीव के गले में डाली और कहा, तुम निश्चिंत होकर के जाओ। मां भयसी, कहा तुम चिंता मत करो, राम हम त्वाम शपे
भ्रातर्हनिष्यामि रिपुं क्षणात्। राम ने कहा कि सुग्रीव, तुम्हारी सौगंध करके मैं कहता हूं, तुम्हारे शत्रु को मैं छोड़ूंगा नहीं, निश्चिंत होकर के जाओ। सुग्रीव गया। सुग्रीव ने पुनः ललकारा। जैसे ही ललकारता है बाली फिर उठता है, और अब जब बाली पुनः दोबारा उठता है तो तारा ने पैर पकड़ लिए। तारा कहती है कि न गंतव्यम त्वया इदानीं शंका में तीव जायते। कहा महाराज अब न जाओ। वो बाली से कहती है, तारा बाली की पत्नी, कि महाराज अब मत जाओ। इतना कष्ट उठा करके, इतनी मार खा करके, और सुग्रीव अब पुनः आपको चुनौती देने आ गया है, इसलिए अब शंका है यहां पर। सहायो बलवांस्तस्य कश्चिन्नूनम समागता। वो कहती है कि इतनी शीघ्रता से नहीं आ सकता था। इसका तात्पर्य यह है कि उसको कोई बहुत बड़ी सहायता मिल गई है। बलवान सस्य सहायम, बहुत बलशाली की सहायता उसे मिली है, अन्यथा ये पुनः ऐसे नहीं आ सकता था। तो बाली कहता है कि मेरे से बढ़कर के कौन है, देख लूंगा जो भी होगा, दोनों को मार के आऊंगा अगर कोई सहायक भी है। तो तारा कहती है कि एक बात और सुन लो। मुझे जो सूचना प्राप्त हुई है, इस तुम्हारे बालक ने, अंगद ने, वहां ऋषिमुख पर्वत पर जो मंत्रणा हुई है उसकी कुछ बात इसके कानों में आई है, इसने मुझे बतलाई है। अयोध्याधिपति श्रीमान रामो दाशरथी किलो। कौन मिला है उसे? अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम आए हैं। लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया भार्या किल सह। वहां जो बात हो रही थी उससे जो समझा है वो हमें अंगद ने बताया है कि राम लक्ष्मण अपनी पत्नी के साथ में दंडक वन में आए थे। सीता का हरण हो गया है, किसी राक्षस ने कर लिया है, और वो खोजते हुए यहां तक पहुंचे हैं, और उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की है। तो दोनों ने एक दूसरे के प्रति यहां पर प्रतिज्ञा की है साथ देने की। अतस्त्वं सर्वथा वैरम त्यक्त्वा सुग्रीव मानयो। इसलिए मेरी इच्छा है कि ये वैर भाव भूल करके और जाकर के सुग्रीव को घर पर लेकर के आओ। यौवराज्य विसिंचासु रामत्वं शरणं ब्रज। और उसको युवराज के पद पर अभिषेक करो सुग्रीव का, और राम की शरण में जाओ, ये कहती है। तो बाली कहता है कि तुम क्यों चिंता करती हो? अगर राम आ गए हैं
यदि रामो समायातो लक्ष्मणेन समम प्रभु, अगर वो प्रभु राम आए हैं लक्ष्मण के साथ में, तदा रामेण में स्नेहो भविष्यति न संशया, तो उनसे मेरी कोई बैर है ही नहीं। अगर उन्होंने भाई से मित्रता की है तो मेरी तो प्रेम हो ही जाएगा। तदा रामेण में स्नेहो भविष्यति, उसमें से कोई संशय ही नहीं है। वो आए हैं तो उनसे क्या बैरी, वो कोई शत्रु थोड़े हैं, उनसे तो प्रेम हो ही जाएगा। रामो नारायण साक्षात अवतीर्णो अखिल प्रभु, मुझे पता है वो स्वयं नारायण हैं, आए हैं पृथ्वी का भार समाप्त करने के लिए, उनसे मेरी कोई शत्रुता ही नहीं है। उनके लिए तो स्वपक्ष पर पक्षो वा नास्ति तस्य परात्मना, वो तो परमात्मा है, उनके लिए अपना पराया तो कुछ है ही नहीं, उनके लिए तो सब बराबर है। आने श्यामी ग्रहम साध्वी, मैं उनको घर पर लेकर के आऊंगा। नत्वा तच्चरणाम्बुजम, उनको प्रणाम करके, उनको प्रसन्न करके घर पर लाऊंगा। भजतो नु भजत्येषो भक्ति गम्य सुरेश्वर, वो परमेश्वर, वो परमात्मा जो उनका भजन करता है, वो उसी प्रकार से अपने भक्त के वश होकर के वही सब कुछ करते हैं जो भक्त चाहता है। ये पता है मुझे। तो मैं जब उनका प्रसन्न करके उनको घर पर लाऊंगा तो मेरा उनसे बैर भाव क्या है। और अगर सुग्रीव आया है अकेला तो उससे डरने की क्या बात है। शत्रुता पूर्ण भाव लेकर के एक भाई मेरा आता है तो उसको उसका फल मिलेगा। और फिर कोई भी हो जिसने शत्रु भाव से मेरा आह्वान कर दिया तो मैं घर में कैसे बैठा रहूं। भीत भीतम इदम वाक्यम कथम वाली बदेत प्रिय, मैं डर गया या मैं डरता हूं ये बाली कैसे बोल सकता है, बताओ तुम्हें। ऐसा आज तक नहीं हुआ कभी, ये नहीं होगा। ये कह करके जाता है, सुग्रीव से पुनः युद्ध होता है। अब राम देखते हैं वृक्षों की ओट में खड़े होकर के, बाण का प्रहार किया, बाली एकदम उत्पपात महाशब्दम मुंचंस निपपात, बहुत जोर की गर्जना करते हुए और बाली धराशायी हो जाता है। तदा मुहूर्तो निसंगो, एक मुहूर्त के लिए, 2 घड़ी के लिए बेहोशी आ जाती है। उसके बाद में चेतना वापस होती है। देखा सामने राम खड़े हैं, सुंदरता देख करके पास में सुग्रीव खड़ा है, एक तरफ लक्ष्मण खड़े हैं। बाली कहता है कि राम किम मया अपकृतम राम तब ये न हतोस्मि हम। राम ये बताओ, आज से पहले हमारी तुम्हारी भेंट कभी हुई थी? मैंने आपका ऐसा क्या अपकार कर दिया जिससे आपने मेरे प्राण ले लिए? का क्या अपराध किया मैंने आपका? क्या मेरा दोष है? न कभी भेंट हुई,
न कभी मैंने आपका कोई अपकार किया, कोई अहित नहीं मैंने आपका किया, फिर ये स्थिति आज कैसे? राजधर्मम अविज्ञाय गर्हितम कर्म ते कृतम। ये तो राजधर्म भी नहीं है कि निर्दोष की हत्या करना, निर्दोष को दंड देना, ये तो राजधर्म भी नहीं है। ये बहुत गलत काम किया है आपने। गर्हितम कर्म ते कृतम, ये गर्हित कार्य किया है, निंदनीय कार्य किया है। वृक्ष खंडे चिरो भूत्वा, अरे क्षत्रिय थे तो सामने होकर के लड़ लेते, वैर ही करना था तो सामने होकर के कर लेते। धोखे से मारा, वृक्ष के पीछे से छिप करके मारा। ऐसा किम लप्स्यसे राम चोरवत कृत संगरा। ये तो चोर के भांति स्थिति बनी, चोरी से हत्या की। क्या इसमें यश मिलेगा आपको? यश भी तो नहीं मिलेगा। सामने से युद्ध करते तो उसका कुछ फल भी होता। और एक बात बताओ, सुग्रीवेन कृतम किम ते, इस सुग्रीव ने आपके लिए क्या ऐसा कर दिया अभी तक जो इसके लिए आपने इतना बड़ा कार्य कर दिया, मेरी हत्या कर दी? ऐसा क्या भार हो गया था आप पर जो सुग्रीव ने आपके लिए कर दिया? उसका बदला चुकाना था आपको। सुग्रीवेण कृतम किम थे मयावान कृतम किमु, और मैंने आपका अपराध क्या कर दिया था? सुग्रीव ने ऐसा क्या कर दिया जो उससे मित्रता हो गई, और मैंने क्या अपराध कर दिया जो मुझे बिना कारण के मृत्यु प्राप्त हो? बत राम न जानी से, क्या राम तुम्हें पता नहीं था? क्या आप नहीं जानते? मद बलम लोक विश्रुतम, मेरे बल से आप परिचित नहीं हैं। समस्त लोकों में मेरे बल की ख्याति है। अगर ये आप मुझसे कह देते रावणम सकुलम बज्वा ससीतम लंकया सह आनयामि मुहूर्तार्धाद यदि चेच्छामि राघव, आधे मुहूर्त में तुम्हारे सामने रावण लंका समस्त बांध के सीता को ला करके तुम्हारे समक्ष खड़ा कर देता। धर्मिष्ठ लोकेस्मिन, राम तुम धर्मिष्ठ कहे जाते हो, धर्म का पालनहार कहे जाते हो। क्या किया तुमने? बहेली की तरह से, एक साधारण ब्याज की तरीके से, बहेली की तरीके से छिप करके बंदर को मार दिया। अभक्षम वानरम मांसम, चलो मान लेते हैं सांसारिक स्थितियों में, तो सांसारिक स्थितियों में भी वानर का मांस अभक्ष्य माना गया है। कहीं नहीं इसका ये है, कोई उपयोग नहीं है, इसके मांस का भी कोई उपयोग नहीं है। अभक्ष्यम वानरम मांसम, तो हत्वा माम किम करिष्यसि, तो मुझे मार करके तुम्हें क्या मिला? क्या करोगे मुझे मार के? ये भी तो नहीं है।
ये जो बहुत सी बातें कही तो राम कहते हैं कि बाली, सब कुछ बात तुम्हारी ठीक है, पर मैं धर्मस्य गोप्ता लोकेस्मिन् चरामि ससरासन। राम कहते हैं कि बाली, मैं धर्म की स्थापना के लिए आया हूं, उसमें जो भी जहां भी कंटक स्वरूप हैं मैं उनका समापन करता हूं। क्या कहेंगे, उनके आगे किसकी चलती है, उनके पास सब तर्क उपस्थित हैं। अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ ये कन्या समचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। वही कहते हैं, दुहिता भगिनी भ्रातुर भार्या, चैव तथा स्नुषा। पुत्री, बहन, भ्रातुर भार्या, अनुज वधू तथा स्नुषा, पुत्र वधू। समायो रमते तासाम एकापि विमूढ़धि। इनमें से किसी के साथ भी अगर व्यक्ति अपराध करता है, पातकी सतु विज्ञेयः सबध्यो राज भी सदा, वो सबसे बड़ा पातकी है, वही पापी है, वो राजा के द्वारा बध्य है। इस सिद्धांत से मैंने तुम्हारा वध किया है। ये त्वं तो भ्रातुः कनिष्ठस्य भार्यायाम रमसे बलात्, तो तुमने अनुज वधू का हरण किया है रमसे बलात्, बलपूर्वक, इस कारण से मैंने तुम्हें मारा है। एक बात तो हो गई। अब बाली सोचता है कि अब क्या कहें, इसका तो जवाब उसके पास है नहीं। बस वहीं वो शांत हो जाता है। राम राम महाभाग जाने त्वाम परमेश्वरम। ठीक है महाराज, उमा दारू जोशित की नाई, सबही नचावत राम गोसाई। जैसे सुग्रीव को नचा दिया, आज उसी स्थिति में बाली भी, उसको भी नचा दिया। बाली कहता है कि आप परमेश्वर हैं, अजानता मया किंचित उक्तम तत्संतुमर्हसि। अज्ञान पूर्वक मैंने जो कुछ आपको उड़ाना दे दिया है, आप क्षमा करें। अब तो आप समक्ष आ ही गए हैं। यन्नाम विविशो ग्रहणन म्रियमाणः परम पदम। मरते हुए व्यक्ति के मुंह से विवश होकर के भी जिसका नाम जब निकल जाता है, याति साक्षात सएवाद्यो मुमूर्षोर में पुरः स्थित, वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। आपका नाम विवशता में भी अंतिम समय अगर मुख से निकल जाए तो मुक्त हो जाता है। आज तो हमारा भाग्य है जो अंतिम समय पर आप मेरे समक्ष हैं। आप परमात्मा हैं। देव जानामि पुरुषत्वाम श्रियम जानकीम शुभाम। और भगवती लक्ष्मी ही जानकी स्वरूप में है। रावणस्य वधार्थाय जातम त्वाम ब्रह्मणार्थितम। और ब्रह्मा जी के याचना करने पर आप रावण का वध करने के लिए आए।
ठीक है, जो आपकी इच्छा हो करो। अनुजानी हिमाम राम यान्तम तत्पदमुत्तमम। अब तो आपके लोक में जाना होगा, आज्ञा दीजिए, शरीर छूटे, ये बाण निकाल दीजिए। और मम तुल्य बले बाले अंगदे त्वम दयाम कुरु। और ये मेरा जो बालक है, पुत्र है अंगद, इसको दास रूप में स्वीकार करें, ये मेरी जैसी ही क्षमता रखता है। मम तुल्य बले, मेरे समान ही बलशाली है ये भी, इसको आप ग्रहण करें। तुम दयाम करो, इस पर दया रखें। इस प्रकार से बाली कहता है कि राम अब ये बाण निकाल दो हृदय से, तो मैं शरीर छोड़ सकूं। राम ने वो बाण उसके हृदय से निकाला है। ऐसे ही सुमन माल जिम कंठ ते गिरत न जान नाग, उसी प्रकार से बाली ने अपना शरीर छोड़ दिया। इस प्रकार से यहाँ पर बाली रघुत्तम शराभिहतो विमृष्टो रामेण शीतल करेण सुखा करेण। भगवान के हाथों का स्पर्श भी उसको मिल गया। दर्शन तो मिले ही थे, अब भगवान के शीतल करों का उसे स्पर्श भी मिल गया। सज्जो विमुच्य कपिदेहमनन्य लभ्यम, उसका शरीर कपिदेह वो छूट गया। प्राप्तम पदम परमहंस गणैर्दुरापम त्यक्त्वा तद्वानरम देहम अमरेंद्रो भवत्क्षणात्। जहां से आया था ये इंद्र का अंश था, भगवान का हाथ लगते ही शरीर से छूट गया और इसको वही स्वरूप इंद्र स्वरूप की प्राप्ति हो गई और अपने धाम को चला गया। मेरे विचार से इसको यहीं स्थगित किया जाए। इसके बाद में तारा का प्रसंग अब आपको अगले अंक में बताएंगे। बहुत अच्छा लगता है, कब अच्छी बातें आती हैं। तारा का प्रसंग भी मनन अनुशीलन करने लायक है, इसलिए उसको फिर कल के अंक में रखेंगे। धन्यवाद। नारायण।